बहुत सारी लड़कियों ने मुझे मैसेज किया कि दीदी आप ये बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा है, मर्चेंट नेवी सेफ़ है कि नहीं लड़कियों के लिए। तो हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू जॉइन मर्चेंट नेवी। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस का फीस है 6 to 7 lakhs। तो गाइस अभी हम लोग बात करेंगे स्पॉन्सरशिप के बारे में, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी एक चीज़ है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करने के लिए। तो एजुकेशन लोन, या गाइस आप लोग एजुकेशन लोन ले सकते हो। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस 1 साल का कोर्स होता है, बीएससी नॉटिकल साइंस 3 साल का कोर्स होता है। हाई पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज फाइनली मैं एक Q&A वीडियो बनाने वाली हूँ। आई नो आप लोग इस वीडियो का कब से वेट कर रहे हो। मैं कुछ भी वीडियो डालूँ तो आप लोग इतने सारे क्वेश्चंस पूछते हो मुझे, दीदी ये बता दो, दीदी वो बता दो। तो मैंने सोचा Q&A वीडियो बना ही देते हैं साल ख़त्म होने से पहले। सो मुझे नहीं पता मैं आपके कितने क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊंगी, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। अगर ये वीडियो कोई ऐसा इंसान देखे जिसको मर्चेंट नेवी के बारे में कुछ भी नहीं पता, उनको भी एक फेयर आइडिया मिल जाए कि मर्चेंट नेवी क्या होता है, उसको ज्वाइन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए जो मर्चेंट नेवी के बारे में जानना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं। सो गाइज बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो हाई, आई एम प्राची, अ थर्ड ईयर BSc नॉटिकल साइंस स्टूडेंट फ्रॉम तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट। ये इंट्रोडक्शन उन लोगों के लिए था जो मेरे चैनल पे न्यू ज्वाइन हुए हो। सो गाइज मेरा ऑलरेडी थर्ड ईयर का फर्स्ट सेम कंप्लीट हो चुका है, और 6 महीने बाद मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं शिप ज्वाइन करूँगी। सो गाइज ये तो था मेरा इंट्रोडक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, क्योंकि इसके बाद मैं जो भी क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। What is Merchant Navy and different departments of Merchant Navy? सो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मर्चेंट नेवी होता क्या है और उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। सो गाइस अगर मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताने जाऊं तो मर्चेंट नेवी में एक सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है विद द हेल्प ऑफ शिप्स, और उस शिप को चलाने के लिए हमें मेनली 2 डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एक डेक डिपार्टमेंट जो शिप चलाने का काम करता है, और इंजन डिपार्टमेंट जो इंजन का सब कुछ देखता है। वी हैव वन मोर कैटेगरी जो है GP रेटिंग का, जिसके बारे में मैं कभी और अलग वीडियो में बात करूँगी। सो मेनली ये 2 ही डिपार्टमेंट होते हैं, एक डेक डिपार्टमेंट और एक इंजन डिपार्टमेंट, और हम सबसे पहले बात करेंगे डेक डिपार्टमेंट का। सो गाइस सबसे पहले डेक डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के लिए 2 कोर्सेज होते हैं, एक डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस और एक BSc इन नॉटिकल साइंस। इन दोनों में से कोई सा भी एक कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप एज अ डेक कैडेट शिप ज्वाइन कर सकते हो। और जब आप एक ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर देते हो, सबसे पहले तो ट्रेनिंग पीरियड भी अलग अलग होता है BSc इन नॉटिकल साइंस कैडेट के लिए और एक डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कैडेट के लिए। BSc इन नॉटिकल साइंस कैडेट के लिए 12 to 18 मंथ्स का कैडेटशिप पीरियड होता है, और एक DNS कैडेट के लिए जो है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कैडेट के लिए 18 to 24 मंथ्स का कैडेटशिप होता है, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी। सो गाइस कैडेटशिप कंप्लीट करने के बाद आप सेकेंड मीट का एग्ज़ाम दे सकते हो। जब आप सेकेंड मीट एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आप शिप ज्वाइन कर सकते हो एज अ थर्ड ऑफिसर और जूनियर ऑफिसर। मैं जूनियर ऑफिसर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कंपनी टू कंपनी सबके अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो कोई कोई कंपनी डायरेक्ट थर्ड ऑफिसर नहीं बनाता है, पहले जूनियर ऑफिसर रखता है फिर थर्ड ऑफिसर बनाता है। तो वो कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, पर मोस्टली आप एज अ थर्ड ऑफिसर ही ज्वाइन करते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर सेकेंड मिड एग्ज़ाम। और उसके बाद जब आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है और आपका एक पर्टिकुलर सी टाइम कंप्लीट हो जाता है एज अ थर्ड ऑफिसर, आपको कंपनी प्रमोट कर देती है सेकेंड ऑफिसर के लिए। सो गाइस इसके लिए आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है, क्योंकि कैडेटशिप के बाद आप जो एग्ज़ाम देते हो वो ऑलरेडी सेकेंड मेट के लिए ही होता है। और क्योंकि आपके पास सेकेंड मेट का लाइसेंस ऑलरेडी है, तो कंपनी डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस एंड सी टाइम आपको प्रमोट कर देती है टू अ सेकेंड ऑफिसर पोस्ट। सो गाइस सेकेंड मेट कंप्लीट करने के बाद अगर आपको चीफ मेट या फिर कैप्टन बनना है तो आपको फिर से 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, एक चीफ मेट बनने के लिए और एक
कैप्टन बनने के लिए। सो गाइस इसलिए मैं बोलती हूँ, अगर आप ये सोच के मर्चेंट नेवी जॉइन करने वाले हो कि उसमें एग्ज़ाम्स नहीं देने पड़ते, उसमें पढ़ाई तो होती ही नहीं है, तो गाइस मैं आपको ये बता दूँ कि आपको लास्ट तक पढ़ाई करनी है और उसके बाद भी जब आप कैप्टन बन जाते हो, आपको आपके लाइसेंस रिन्यू करने के लिए भी एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। सो गाइस ऐसा सोच के तो बिल्कुल भी मत आना कि मर्चेंट नेवी में पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है और प्रैक्टिकल वर्क्स ही होता है बस। Eligibility criteria of Merchant Navy. सो गाइस अभी जब आपको अच्छा खासा आइडिया हो चुका है कि डेक डिपार्टमेंट होता क्या है, इससे पहले कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि बीएससी नॉटिकल साइंस और डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस होता क्या है, हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू जॉइन मर्चेंट नेवी। So guys, the first criteria is at least 60% marks in physics, chemistry and math in PCM। मैं बोलूँगी एक सेफ साइड के लिए 75 तक अगर आपका PCM परसेंटेज हो तो आपको एक अच्छा कॉलेज या अच्छा कंपनी मिल सकता है। तो ट्राई करना कि 75 तक PCM रखो, 70 to 75 तक PCM परसेंटेज रखो। द सेकेंड क्राइटेरिया इज़ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इंग्लिश इधर इन क्लास 10 और क्लास 12। शुड बी मेडिकली फिट। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए मेडिकली फ़िट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हमेशा मेडिकल्स करवाना पड़ता है कॉलेज ज्वाइन करने से पहले भी और शिप ज्वाइन करने से पहले भी। उसके बाद का क्राइटेरिया ये है कि यू मस्ट हैव 6/6 विजन इन बोथ आइज फॉर डेक साइड। ग्लासेस आर परमिटेड ऑन इंजन साइड ओनली। अगर आप डेक साइड ज्वाइन करना चाहते हो तो आपका 6/6 विजन होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर नहीं है तो आप लेसिक सर्जरी भी करवा सकते हो। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस एंड नाइट ब्लाइंडनेस इज़ नॉट परमिटेड। अगर आप कलर ब्लाइंड हो या फिर नाइट ब्लाइंड हो, यू कांट जॉइन मर्चेंट नेवी। Diploma in Nautical Science. सो गाइस जैसा कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी पता चल गया है और डेक डिपार्टमेंट होता क्या है उसके बारे में भी मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया है। तो अब हम बात करते हैं डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस और बीएससी इन नॉटिकल साइंस के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। सो गाइस डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस इज़ अ 1 year कोर्स ऑन लैंड फॉलोड बाय 18 months ऑफ सी टाइम ऑन शिप। सो बेसिकली ये 1 साल का कोर्स होता है। उसके बाद आप शिप ज्वाइन करते हो एज अ डेक कैडेट और उसके बाद आपको 18 मंथ्स का कैडेटशिप कंप्लीट करना पड़ता है। बेसिकली 18 मंथ्स का ही होता है सारी कंपनी का, बट डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी किसी किसी का 24 मंथ्स का भी होता है कैडेटशिप। जैसा कि आप लोग एग्जांपल ले रहे हो, स्कॉर्पियो एक कंपनी है जो 24 मंथ्स का कैडेटशिप कराती है। Fee structure of DNS. सो गाइस अब बात करते हैं फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। तोलानी में डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस का फ़ीस है 6 to 7 lakhs। मुझे बाकी कॉलेज के बारे में इतना आइडिया नहीं है, पर मोस्टली सारे कॉलेजेस का इतना ही होता है, सारे प्राइवेट कॉलेजेस का इतना ही होता है। Sponsorship for DNS. तो गाइस ये तो था फी स्ट्रक्चर के बारे में। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे स्पॉन्सरशिप क्या होता है। सो गाइस स्पॉन्सरशिप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करना चाहते हो। और आप लोग का ये भी क्वेश्चन रहता है कि दीदी हम बीएससी इन नॉटिकल साइंस करना चाहते हो, क्या स्पॉन्सरशिप ज़रूरी है? तो गाइस बीएससी इन नॉटिकल साइंस के लिए स्पॉन्सरशिप ज़रूरी नहीं है, पर डीएनएस के लिए स्पॉन्सरशिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस ये स्पॉन्सरशिप होता क्या है? तो बेसिकली स्पॉन्सरशिप ये होता है कि आप कॉलेज ज्वाइन करने से पहले ही एक कंपनी से ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड होते हो, और गाइस वो मरीटाइम कंपनी ही होनी चाहिए। ये तो एक कॉमन सेंस है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। तो आप कॉलेज ज्वाइन करने से पहले ही एक कंपनी से स्पॉन्सर्ड होते हो, ताकि जब आपका ये डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कंप्लीट हो वो आपको शिप्स प्रोवाइड करे और आप उसमें काम कर पाओ। तो नॉर्मली वही चीज़ होती है स्पॉन्सरशिप। तो ये था स्पॉन्सरशिप के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कि कैडेटशिप कंप्लीट करने के बाद एज अ डीएनएस कैडेट जब आप कैडेटशिप कंप्लीट कर लेते हो तब आपको फिर से 4 महीने का सेकेंड मेट फंक्शनल कोर्स करना पड़ता है। उसके बाद ही आप सेकेंड मेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। यही डिफरेंस होता है बीएससी इन नॉटिकल साइंस और डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, क्योंकि वो ऑलरेडी 3 साल कर चुके होते हैं कॉलेज में, उनको ये 4 महीने का फंक्शनल कोर्स नहीं करना पड़ता है।
BSc in Nautical Science. सो गाइस फाइनली अभी हम लोग बात करेंगे बीएससी इन नॉटिकल साइंस के बारे में। तो बीएससी इन नॉटिकल साइंस ऑलमोस्ट सेम ही होता है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस जो भी मैंने बोला सेम ही होता है दोनों। पर मेन डिफरेंस यही होता है कि डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस 1 साल का कोर्स होता है, बीएससी इन नॉटिकल साइंस 3 साल का कोर्स होता है। और गाइस ये भी बता दूँ, जैसा कि मैंने बोला, बीएससी के लिए स्पॉन्सरशिप की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कंपनीज आना शुरू होती है कॉलेज में आप जब सेकेंड ईयर में होते हो, सेकेंड ईयर फर्स्ट सेम या सेकेंड सेम से शुरू होती है। देखो मेरे टाइम पे तो फर्स्ट ईयर में भी कंपनी आई थी, मैं फर्स्ट ईयर में ही प्लेस हो गई थी। फर्स्ट ईयर सेकेंड सेम में मैं ऑलरेडी प्लेस हो गई थी, तो वो डिपेंड करता है कंपनी कब आती है। पर मोस्टली फर्स्ट ईयर सेकेंड सेम से ही कोई कोई कंपनी आना चालू हो जाती है और आप स्पॉन्सर हो जाते हो। सो गाइस कोई कोई ये भी पूछते हैं कि कंपनी प्लेसमेंट्स के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। तो गाइस कंपनी प्लेसमेंट के लिए सबसे पहले तो आपका सेमेस्टर रिजल्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, उसके बेसिस में आप शॉर्टलिस्ट होते हो। उसके बाद जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो कंपनी आपको रिक्रूट करती है डिपेंडिंग अपॉन योर पर्सनल इंटरव्यू, और जो भी टेस्ट कंडक्ट करती है। देखो सारी अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग होती है, कोई डायरेक्ट इंटरव्यू कंडक्ट करती है, कोई कोई पहले टेस्ट कंडक्ट करती है, एप्टीट्यूड टेस्ट जो भी हम लोग टीएमआई सेट में टेस्ट होता है ना, उसके जैसे ही कुछ सिमिलर टेस्ट कंडक्ट करती है ताकि वो आपका दिमाग चेक कर पाए। उसके बाद आपको रिक्रूट करती है। तो यही था बीएससी के बारे में, और बीएससी के बारे में क्या ही बताओ, बीएससी तो अच्छा ही है। सो गाइस बीएससी और तोलानी में बीएससी का फ़ी है ऑलमोस्ट 18 to 20 lakhs। मेरे टाइम पे तो 18 lakhs तक था, पर अभी ऑलमोस्ट 18 to 20 lakhs हो चुका है। तो यही था, और बीएससी में 100% प्लेसमेंट भी है तोलानी में। तो गाइस यही था बीएससी के बारे में। BSc versus DNS. और गाइस ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि मैंने बीएससी क्यों लिया। सो गाइस ऐसा आप लोग हमेशा पूछते हो दीदी हमें डीएनएस करना चाहिए कि ये बीएससी करना चाहिए। सो गाइस इस चीज़ को तो मैं आंसर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। दोनों के अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स है, तो मैं ऐसे कंपेयर नहीं कर सकती कि यही बेस्ट है और वो ख़राब है। तो मैंने बीएससी इसलिए लिया था कि देखो गाइस 3 साल में ना हमें इतना कुछ सिखाया जाता है, एक एक प्रॉपर स्केड्यूल मेंटेन करवाया जाता है ताकि हम शिप के लिए पूरा प्रॉपर रेडी हो जाए। अगर मैं शायद 1 साल का कोर्स कंप्लीट करके जाती तो मैं इतना ज़्यादा, मैं अपने बारे में बता रही हूँ, मैं इतना ज़्यादा मेंटली या फिर इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितना मैंने ये 3 सालों में सीखा है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, और आपको कॉलेज लाइफ भी मिलता है। पर अगर आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए बहुत ही एक कम एज में, और आप अपनी फैमिली को बहुत जल्दी सपोर्ट करना चाहते हो, और आपके पास इतना फीस नहीं है कि आप ये बीएससी नॉटिकल साइंस वाला कोर्स अफोर्ड कर पाओ, तो आप यू कैन गो फॉर डीएनएस। वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा कोर्स है, दोनों ही सेम ही है, दोनों को बाद में जाके कैप्टन ही बनना है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पर मेरा पर्सनल चॉइस बीएससी इसलिए था जो कि मैंने आपको बताया। BTech Marine Engineering. सो गाइस अभी हम लोग बात करेंगे बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग के बारे में। सो गाइस इंजीनियर्स का शिप पे यही काम होता है कि वो इंजन से रिलेटेड जो भी चीज़ है शिप पे वो सब देखे। मुझे इतना अच्छा आइडिया नहीं है कि बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग क्या होता है, पर आपको बेसिकली ये एक ओवरव्यू दे दूँ कि वो 4 साल का कोर्स होता है, और 4 साल कंप्लीट करने के बाद आप एज अ जूनियर इंजीनियर और इंजन कैडेट ज्वाइन करते हो शिप। और उसके बाद सी टाइम, जैसे कि कैडेटशिप कंप्लीट करने के बाद जो कि 12 महीने का होता है, कंप्लीट करने के बाद आप लोग प्रमोट हो जाते हो 4th ऑफिसर के लिए, 4th इंजीनियर के लिए। उसके बाद 3rd इंजीनियर, फिर 2nd इंजीनियर, फिर चीफ इंजीनियर। इनका टॉप मोस्ट जो पोस्ट होता है वो होता है चीफ इंजीनियर का। सो गाइस ये था इंजन डिपार्टमेंट के बारे में। मुझे इतना भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है इंजन डिपार्टमेंट के बारे में, पर अगर आपको कोई भी क्वेरी हो बीटेक मरीन इंजीनियरिंग से रिलेटेड, आप प्लीज़ कमेंट करो, मैं आंसर करने का ज़रूर ट्राई करूँगी। अब जब आपको तीनों कोर्सेज़ के बारे में पता चल गया है, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि टीएमआई सेट होता क्या है। मुझे नहीं पता अभी टीएमआई सेट का पैटर्न कैसा है, पर मैंने जितना पता किया है वो सेम ही पैटर्न है जो मेरा वाला मैंने जब दिया था, जो पैटर्न था वही सेम है। तो मैं मेरे टाइम के पैटर्न के बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगी।
सो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि टीएमआई सेट तोलानी कंडक्ट करती है और अगर आप टीएमआई ज्वाइन करना चाहते हो तब भी आपको टीएमआई सेट की ज़रूरत पड़ती है। सो गाइस टीएमआई सेट के बारे में बोला जाए तो टीएमआई सेट 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, दोनों ऑनलाइन ही होता है, एक रिटन होता है और एक इंटरव्यू होता है। सो गाइस टीएमआई सेट का जो रिटन पार्ट होता है वो भी 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, एक होता है मेन टेस्ट और एक होता है बिहेवियरल टेस्ट। सो गाइस मेन टेस्ट के बाद होता है आपका बिहेवियरल टेस्ट जो कि बहुत ही बेसिक होता है, जिसमें आपका बिहेवियर चेक किया जाता है, कुछ कुछ सिचुएशंस दिए जाते हैं, उसका आपको आंसर करना होता है। एंड गाइस आई डोंट थिंक कि आपको कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की ज़रूरत है। अगर आप IMUCET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपका क्लियर है बेसिक्स, 11 और 12 का बेसिक्स क्लियर है, तो आप बहुत ईजिली ये एग्ज़ाम पास कर सकते हो क्योंकि ये इतना ज़्यादा भी टफ नहीं होता। सो गाइस इसी के साथ ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस तो मैं कवर अप कर चुकी हूँ, बट द थिंग इज़ मैंने परसों शायद एक Q&A का वो डाला था, स्टोरी डाला था कि Q&A में कौन से क्वेश्चंस का आंसर करूँ। तो बहुत लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, पर सारे क्वेश्चन का तो आंसर नहीं दे पाऊँगी, पर ऑलमोस्ट मैंने जितना अभी तक बताया उसमें सारा कुछ कवर अप हो चुका है। पर उसके बाद भी 3-4 क्वेश्चन मैं और करना चाहूँगी आंसर। तो सबसे पहले तो एजुकेशन लोन, या गाइस आप लोग एजुकेशन लोन ले सकते हो अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो। एंड गाइस अगर आप सच में मर्चेंट नेवी को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो तो यू कैन गो फॉर एजुकेशन लोन। मतलब मैं तो बोलूँगी कि आप ले सकते हो एजुकेशन लोन, क्योंकि सच में मर्चेंट नेवी में अगर आप लास्ट तक टिक पाओ तो अच्छा खासा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप लोगों को मिलेगी और आपको अच्छा खासा आउटकम भी मिलेगा सब तरीके से, मतलब पैसे के लेके भी सब चीज़ों में। उसके बाद दीदी मेरा 6x6 विजन नहीं है, क्या मैं नॉटिकल साइंस ज्वाइन कर सकती हूँ? या ऑफ कोर्स यू कैन ज्वाइन नॉटिकल साइंस, पर उसके लिए आपको कराना पड़ेगा लेसिक सर्जरी, क्योंकि 6x6 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉटिकल साइंस। और एक बात और, तीसरा क्वेश्चन था कि एवरेज सैलरी ऑफ अ कैडेट। सो गाइस एवरेज सैलरी जो भी तोलानी में कंपनी आती है उसकी तो $500 से लेके $800 तक है। कंपनी टू कंपनी डिफ़र करता है, पर मोस्टली इतना यही रेंज है, मतलब $500 to $800। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था वेटिंग पीरियड। सो गाइस वेटिंग पीरियड तो डिपेंड करती है कंपनी टू कंपनी, पर मोस्टली अभी के सिनेरियो में 3 से 7 महीने तक का वेटिंग पीरियड होता है। वो भी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, कोई कंपनी 3 महीने में चढ़ा देती है, कोई 7 महीने में चढ़ाती है। Is Merchant Navy safe for girls? सो गाइस ये होने वाला है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है कि दीदी आपका एक्सपीरियंस कैसा है एज अ गर्ल कैडेट। सो ये क्वेश्चन तो ऑब्वियसली स्पेशली लड़कियों के लिए ही होने वाला है। तो बहुत सारी लड़कियों ने मुझे मैसेज किया कि दीदी आप ये बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा है, मर्चेंट नेवी सेफ़ है कि नहीं लड़कियों के लिए। तो गर्ल्स मैं ये बता दूँ कि मर्चेंट नेवी सच में सेफ़ है आप लोगों के लिए। और मेरा एक्सपीरियंस मैंने अपने हर वीडियो में बताया कि मेरा एक्सपीरियंस तो अभी तक बहुत अच्छा रहा है, टच वुड। और मैंने जितने जो सेलिंग कर रहे हैं लड़कियां उनसे भी पूछा, उनका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन वाला भी कोई सीन नहीं है। बट एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि भगवान ने लड़का लड़की दोनों को अलग तरीके से बना है, ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी ही होगी। कुछ कुछ ऐसे चीज़ें होंगे अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हो या फिर कोई भी प्रोफेशन ज्वाइन करते हो, जितना एक लड़का कर सकेगा इन कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि स्ट्रेंथ से रिलेटेड चीज़ें शायद उतना एक लड़की ना कर पाए, क्योंकि अलग होते हैं, एबिलिटीज़ सबकी अलग अलग होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश ही ना करें। वो अगर 100% कर पा रहा है तो हम शायद 50 to 60% तो कर ही सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता लड़कियां कुछ ऐसा काम है जो लड़कियां नहीं कर पाएंगी, क्योंकि लड़कियां चांद पे जा सकती हो तो ये सब तो कर ही सकती है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि आप सच में ज्वाइन करो, अगर सच में आप पैशनेट हो कुछ अलग करने के लिए तो आप प्लीज़ ज्वाइन करो। सच में ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है। तो यह, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कभी भी कुछ भी क्वेरी हो, तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टा पे DM करो। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ जितना मेरे से हो सकता है कि मैं रिप्लाई कर सकूँ। एंड या गर्ल्स गो फॉर इट। सो या इसी के साथ आज का वीडियो यही कंप्लीट होता है, और ये शायद इस साल का लास्ट वीडियो भी होने वाला है। तो गाइस विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप
लोग मुझे इतना प्यार देते हो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्रिया। और मैं हमेशा यही ट्राई करती हूँ कि मेरे टाइम पे ना इतना ज़्यादा यूट्यूब में वीडियोज़ नहीं थे कि मर्चेंट नेवी क्या होता है। मैं हमेशा यही ट्राई करती हूँ कि आप लोग को दिखा पाऊँ कि सच में मर्चेंट नेवी क्या होता है। तो या इसी के साथ मेरा वीडियो यही आज कंप्लीट होता है। आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार देते रहो। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे और ऐसे मोटिवेशन मिले वीडियोज़ लाने के लिए। सो बाय गाइस, हैप्पी न्यू ईयर।